हे एवरीवन। तो गाइज हमारी प्यारी बेटी ज्ञानवी हो गई है पूरे 2 साल की और हमने किया उसका बर्थडे सेलिब्रेट जिसकी थीम थी पेपा पिग। अब बेटी का बर्थडे है तो पापा को ड्यूटी तो करनी ही थी। तैयारियां हमारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। पापा यहाँ पे बलून्स फुला रहे हैं। फूलने के बाद अथर्व और उसके फ्रेंड्स ने किया डेकोरेशन जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये बच्चे अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर सारी डेकोरेशन कर रहे हैं। सब ने अपने अपने आइडियाज़ को यूज़ करके बहुत क्यूट सा ये सेटअप कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, लग रहा है ना क्यूट। बहुत ही कम बजट में ये पूरा डेकोरेशन हो गया था। डेकोरेशन बस कंप्लीट ही हुई थी तो बस सारे गेस्ट भी आ गए थे। तैयारियां तो पहले ही सब हो चुकी थी, बस अब यहाँ पर हो रही है सर्विंग की तैयारी। और खाने में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी थी जिसमें थी दिल्ली की स्पेशल मॉट कचौड़ी चाट और था बन पिज्जा और साथ में थे दही वड़े। ये सब तो मैंने घर पे ही बनाया था, बट जो मेन कोर्स था वो हमने बाहर से ऑर्डर किया था। ये है हमारी मॉट कचौड़ी। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पक्का इस डिश के बारे में पता होगा। और अब क्या, हमारी पार्टी शुरू हो गई। सबने स्नैक्स को खूब एंजॉय किया और यही स्नैक्स इतने हैवी हो गए थे ना कि सबने बोला कि मेन कोर्स की तो जरूरत ही नहीं है। अब हो रही है केक कटिंग की तैयारियां और सोनिका जिसने ये केक बनाया था वो केक सेट कर रही है क्योंकि इसमें कुछ मशीन लगाई गई थी ताकि वो घूम सके। और एक खूबसूरत सा पेपा पिग थीम रोटेटिंग केक तैयार है जो कि डेकोरेशन के साथ भी बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा था, जिसको देखकर हम बहुत खुश हो गए थे। ज्ञानवी भी बस केक को देखे जा रही थी, वो केक कट ही नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसको वो इतना अच्छा लग रहा था ना देखना। और बेस्ट पार्ट था कि ज्ञानवी बहुत एंजॉय कर रही थी। मोस्टली मैंने देखा है कि इतने छोटे बच्चे ना अपने बर्थडेज पे एंजॉय नहीं करते, उन्हें लगता है ये सब क्या हो रहा है, वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। बट ज्ञानवी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। एक एक जो भी बंदा था ना उसने सबके हाथों से केक खाया और सबको खिलाया। वो इतना अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रही थी, इस बात से हम भी बहुत खुश थे। और केक कट करते टाइम गड़बड़ ये हो गई कि हमने कैंडल्स तो बुझाए नहीं, पहले ही केक कट कर लिया। फिर सामने से किसी ने बोला कि आपने कैंडल्स तो बुझाए नहीं। ये एक फनी मोमेंट हो गया था। और दूसरा फनी मोमेंट ये हुआ कि ज्ञानवी को केक इतना पसंद आ रहा था ना, वो सबको खिलाने से पहले ना खुद पहले केक खा रही थी। उसको केक इतना ज्यादा पसंद आया था और वैसे भी उसको मीठा बहुत पसंद है। और बस केक कटिंग के बाद हम सब ने किया फोटोशूट। सबने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई। केक कटिंग के बाद फोटो सेशन कंप्लीट होने के बाद हम सब टूट पड़े केक पर, जो कि बहुत ही टेस्टी था। ना ही सिर्फ देखने में, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। और बस इसी तरह से ये शाम बहुत देर तक चली। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। जेंट्स सब बाहर गार्डन में बैठे थे, हम लोग लेडीज़ अंदर बैठे थे, बच्चे यहाँ खेल कूद कर रहे थे। ठंड बढ़ने के बाद हमने छोटे वाले बच्चों को अंदर बिठा दिया, टीवी चला दिया ताकि वो लोग बाहर ना खेले। हम लेडीज दूसरे रूम में गपशप कर रहे थे, जेंट्स बाहर थे। और जो बड़े बच्चे थे वो सब बाहर पैटियो में बैठ के बातें कर रहे थे। बट भैया की नज़र जब गई तो देखा कि सबकी बैटरी एकदम डाउन है, सब लोग ऐसे सो रहे थे। बट बाद में पता लगा कि ये सब इन लोगों की एक्टिंग थी। और इसके बाद तो इनकी महफिल रात के 2 बजे तक चली है। वैसे हम लेडीज भी रात के 2 बजे तक बैठे थे, बट जेंट्स सब अपने अपने घर चले गए थे।